ऐसे आसी पड़ोसियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए, पूछने से भी तकलीफ होती है। किसी की लड़की चली गई आ गई वापस, घर वालों ने रख लिया, लेकिन वो घर पे आएंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो वही है ना बच्चा आपका जो ऐसा है। गलत है ये, उस इंसान को तकलीफ होती है, परेशानी होती है। आपको लेकर भी घर वालों को ताना मारते हैं? हाँ, मुझे लेकर ताना मारते हैं, निकलते बढ़ते जो छेड़ देते हैं वैसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, कमेंट उल्टी सीधी पास करने लगते, फिर उसको हम लोग अपना आप ही हैंडल कर लेते हैं। इतनी हिम्मत तो है, जो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया तो एक जरिया भी दिया, मतलब एक हिम्मत भी दी। फिर जब उसको तकलीफ होती है तो उसके दिल से एक बद्दुआ निकलती है, और हो सकता है जब कोई दिल से बद्दुआ देता है, कोई भी हो, किसी को आप हर्ट करते तो हो सकता है वो गॉड के पास जाए और पूरी हो जाए। कि रेड लाइट्स वगैरह होती हैं उन पर, मतलब जो उनके आप पे कंपेयर करते हैं, मतलब उन लोगों का कहना चाहोगे? वो लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से रेड लाइट मांगते हैं, उनको कोई कहता नहीं कि आप ऐसा गलत काम या अच्छा बुरा काम करो। वो अपनी चॉइस से ही रेड लाइट मांगते हैं। वो जाके एक ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जिसमें अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलेगी और अच्छा सम्मान भी मिलेगा और सब इज़्ज़त भी करेंगे, लेकिन उनकी चॉइस है, वो अपनी चॉइस से जाते नहीं हैं वहाँ पे। तो जब वो जाते नहीं तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। अब हमारा बच्चे हैं, अब मेरे 2 बेटे हैं, अब एक बेटा मेरा चोर बनना चाहता है और एक डॉक्टर बनना चाहता है, और उसको इतना समझा लिया, इतना मार भी दिया, इतना पीट भी दिया, और जब भी वो नहीं समझ पा रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं बताओ। आपके कल्चर में शादी वगैरह होती है? हाँ, होती है। अगर कोई लड़का प्यार करने वाला मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए आपका साथ निभाने वाला, और आपको लगे कि वो आपका अच्छे बुरे में सब में सपोर्ट कर रहा है, लग रही है आपको तकलीफ़ उसको हो रही है ना? और जितनी परेशानी हो रही है वो आप हमारी परेशानी को अपनी परेशानी, मतलब मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहा है, तो शादी हो सकती है। अच्छा, मतलब आप मार्केट वगैरह में घूमते हो, लोग मतलब अपशब्द बोलते हैं, अनाप शनाप बातें कर देते हैं, तो मतलब कैसा लगता है? आपके कल्चर में बात होती है कि मतलब ऐसा बोल दिया उसने मेरे को, तो मतलब उस पर क्या रिएक्ट होता है? वही मैं उनको ये कहना चाहूँगी, उनकी गलत बात है, ऐसे बुरा लगता है, ऐसे गलत जो है किसी को भी मिस वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, और किसी को भी ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत बात होती है। एक मम्मी पापा हमेशा ये समझाते हैं, कोई लंगड़ा है या किसी का हाथ नहीं है या किसी के आइज़ ख़राब है या किसी का फेस अजीब है या कोई गंजा है या किसी के बाल नहीं आते हैं, तो कभी भी किसी की भी मजाक नहीं बनानी चाहिए और आपका साथ बुरा हो वगैरह जाए। आप निकले हो, कुछ हुआ है आपके? हाँ, कुछ लोग अभी नहीं, आज से 2-3 साल पहले कुछ लोग ने परेशान किया था मुझे, मतलब ऐसे ही निकलते बढ़ते, तो फिर उसको हम लोग अपना आप ही हैंडल कर लेते। इतनी हिम्मत तो है, जो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया तो एक ज़रिया भी दिया, मतलब एक हिम्मत भी दी है, मतलब ऐसे ही निकलते बढ़ते जो छेड़ देते हैं वैसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, कमेंट उल्टी सीधी पास करने लगते हैं, तो उससे परेशानी होती है। जब इंसान की लिमिट क्रॉस होती है तो फिर हम लोगों को खुद ही बताना पड़ता है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जब भगवान ने ऐसा बनाया तो इतनी ताकत दी है कि हम लोग हर किसी से अपना आप अकेले लड़ सकते हैं, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर हमारे लिए सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो हम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करूँगी। जो हम जैसे मैं हूँ और भी मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, कहीं भी कोई भी परेशानी में हो, हम लोग नहीं, कोई भी लड़की हो, कोई गरीब लड़की हो, कोई मासूम हो या कोई नाजुक हो, कोई जानती ना हो, बहुत भोली हो, तो हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और लड़कियों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो संसार है एक लड़कियों से ही है और जो ये संसार चल रहा है एक बेटी से ही चल रहा है। अगर इस समाज में और इस दुनिया में बेटी नहीं होगी तो ये दुनिया और ये समाज नहीं होगा। इसको आप लोग ख़त्म समझो। ये जो ज़रिया है और हम लोग हैं, और जो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और जो आप यहाँ पे आज खड़े हो, किस लिए खड़े हो? सिर्फ एक बेटी की बदौलत खड़े हो। उसी बेटी ने हम लोगों को जन्म दिया है। अगर वो बेटी आज नहीं होती तो हम यहाँ खड़े हो के बोल नहीं रहे होते और आप भी हमारे साथ में ऐसे नहीं खड़े होते। तो सबसे ज़्यादा मैं सम्मान करूँगी एक लेडीज़ का और एक बेटियों का। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो बोला गया है और जो आया है सिर्फ बोला ही गया है, इतनी ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ जिस तरीके से उन्होंने ये नाम निकाला है उस तरीके से बेटियों को सपोर्ट मिलनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने करियर में हमेशा आगे जाएँ बिना डरे और बिना किसी के रुके, और अपना करियर में आगे जाएँ और बहुत ज़्यादा आगे चली जाएँ। आपसे नफरत का, आपने बोला पापा नफरत करते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें समझना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। बच्चा अपना बच्चा ही होता है, चाहे कैसा भी हो, है ना? अगर वो कुछ नहीं करेगा, बुरे वक्त में आपका बुरा वक्त होगा तो आपकी हेल्प तो करेगा ना, चाहे वो कैसे ही बच्चा हो। आप अपने बच्चे को कभी भी, लड़की हो लड़का हो कैसे ही हो, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और जो वो लाइफ जीना चाहते हैं, अगर तुम्हें लगता है जो वो करना चाहते हैं उससे हमेशा करने की इजाज़त देनी चाहिए, बस गलत नहीं काम करने के लिए। कभी लगता है कि आपके फादर आपको बुलाएंगे घर पे कि आप हमारे साथ रहिए, आपका मन करता है घर जाने का? नहीं, मन तो करता है घर जाने का, बस यही दुनिया वाले लोगों को देख के, आसी पड़ोसी को देख के जाने का मन नहीं करता है, जिससे कि पब्लिक की वजह से घर वालों को हर्टिंग होती है बहुत ज़्यादा।
तो वो ऐसा लगता है कि हमारी वजह से हर्ट होता है। हम तो थोड़ी देर के लिए घर जाएंगे और आ जाएंगे, उसके बाद हमारे आने के बाद सब घर में जाएंगे, आए वो ये था और ये था और वो था, अब ये तो वही है, ये तो वही है। जब कोई एक बेटी घर छोड़कर चली जाती है गुस्से में या किसी के बेकाय में आके, उसे ये समझना चाहिए कोई लड़के ने उसको बेका दिया है और कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी, उसके दौरान वो घर छोड़ के चली गई है, तो उसको भी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, गलत उसको समझना नहीं चाहिए, ना ही घर से निकालना चाहिए। एक जो बेटी होती है उसको समझाना पड़ता है, और अपनी बेटी जो होती है घर की इज्जत होती है, उसको ये नहीं करना चाहिए कि अगर वो किसी लड़के के साथ चली गई तो बस उससे मतलब ऐसा ख़त्म। कभी घर जाते हो तो पास पड़ोस वाले आप मतलब ताने मारते हैं आपके घर हाँ, वाले। वही जाने के बाद